अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आ जाइए, जल्दी से 9 बज चुके हैं और हमारा लाइव का टाइम हो चुका है और मैं आपके सामने तीसरे रोज़े की इफ्तारी करने के बाद बैठी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका तीसरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजर गया होगा, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी इबादत के साथ, और आपने अपनी तरावियाँ भी पढ़ ली होंगी, ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली होगी। तो अब आप लोग फ्री होंगे, तो मैं भी यही टाइम इसीलिए मैंने चूज़ किया है कि इस टाइम सब फ्री हो जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का है। आज का टॉपिक फिर रमज़ान से रिलेट करता हुआ है, क्योंकि रमज़ान में हम डेली बेस पे खजूर खाते हैं। और कोई, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में और किसी भी में कोई भी टेबल ऐसा होगा जिसमें खजूर नहीं पड़ी होगी। तो खजूर के मैंने कहा कि हेल्थ बेनिफिट्स मैंने वैसे तो आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर किए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, ताकि कल जब आप रोज़ा अफ्तार करें और जब आप खजूर खाएं तो आपको पता चल जाए वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको याद आ जाएं और आप इसके मज़े से तो खाते ही हैं और इस खुशी से आप इसको खाएं कि अब आपको इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। तो खजूर को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि खजूर खाना सुन्नत है, तो सबसे पहले तो खजूर खाना हमें सुन्नत पूरी करने का मौका मिलेगा अगर आप डेली, अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप डेली 2 तो मस्ट खाएं, ठीक है। और अगर थोड़े आप पतले हैं तो 2 से ज़्यादा 4 भी खा लें आप, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग तो मैंने देखा है अफ्तारी के बाद पूरी एक प्लेट खजूरों की खाते हैं, जब तक उसकी खजूरें अंदर से चीख चीख के मैदे से बोलने ना लगेंगे बस कर भाई, तब तक खजूर जो है वो ख़त्म नहीं होती है, खाई जाती है। तो आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मुझे। आप मुझे ज्वाइन करेंगे, मुझे पता चलेगा मेरे साथ कोई है, तो फिर हम बात जो है ना वो थोड़ी डिटेल में जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं मुझे आए हुए और अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए। तो जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई हैव डेट खजूर। जिस घर में कहते हैं कि खजूर मौजूद होती है तो वो घर दुनिया का सबसे अमीर तरीन घर है। तो एक खजूर जो कि इतनी महंगी नहीं है, आपकी दस्तरस में है, आप चीप रेट पे आपको मार्केट में मिल जाती है, वो अगर आपके घर में आ जाती है तो आपका घर उन घरों में गिना जाएगा जिस घर में खजूर है, वो घर सबसे अमीर है। क्योंकि हमारे नबी पाक की सुन्नत है कि खजूर का घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स को अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले ना, जो खजूर है खाने में बड़ी मज़े की होती है, मीठी होती है। और मीठी इसके अंदर कुदरती मिठास है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीनी नहीं डाली गई। और उस चीनी के साथ ये आपको, मीठी होने के साथ साथ ये आपको मोटा नहीं करती है अगर आप इसको लिमिटेड खाएं तो। अब इसमें सबसे पहले जो पहले हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो है इसके अंदर फाइबर। अब इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, दोनों तरह का फाइबर मौजूद है। सुभान अल्लाह। और हम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, दोनों तरह का फाइबर इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले जो इनसॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, ना हल होने वाला सॉल्युबल फाइबर, यानी कि ऐसा फाइबर जो हल नहीं होता। सॉल्युबल फाइबर का मतलब यही है कि वो आपके मैदे के जूस के साथ, एंजाइम्स के साथ वो हल हो जाता है। और इनसॉल्युबल जो कि हल नहीं होता। जी ये ले जी, हमें अज़ाइला खान ने ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच अज़ाइला खान, आपने अपने बहुत कीमती औकात में से वक़्त निकाल के मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरे बहुत ही अच्छे व्यूअर्स। जिस दिन से मैं लाइव कर रही हूँ 107 डे हो गए हैं मुझे लाइव करते हुए। इसमें दरमियान में ज़ाहिर है कुछ ब्रेक भी आई कुछ दिनों की, अभी भी ब्रेक आ जाएगी, लेकिन इन दिनों में एक स्मीना अनायत और एक नितिन नेहरूला, इन्होंने बेशक मेरे से एक ही बात पूछी 107 दिन, लेकिन इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच नितिन, एंड थैंक यू सो मच स्मीना नायत के आपने मुझे तनहा नहीं छोड़ा, आप मेरी हर लाइव में आए। ये लें जी, इधर भी आ चुके हैं हमारे साथ शहजाद मुग़ल। और शहजाद मुग़ल, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शहजाद मुग़ल, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए का, क्योंकि आप मुग़ल हैं तो हम बरादरी हमारी एक ही होगी, आप तो ख़ानदानी बरादरी भाई निकल आए हमारे।
तो मैंने कल शहजाद मुगल कल के लाइव में आप नहीं आए थे, और कल का लाइव मेरा डायबिटीज़ के ऊपर था। स्पेशली आपकी मिसेस के लिए कल का मैंने टॉपिक ही ये रखा था कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो रोज़े कैसे रखें। तो ये मेरा वीडियो जो है वो कल वाला अभी इस वक्त फेसबुक पे भी मौजूद होगा, और इसके अलावा आपको यूट्यूब पे जो है वो मिल जाएगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर स्मीना साइमी के नाम से, एक चैनल है मेरा डॉक्टर लाश के नाम से, और एक चैनल है मेरा ट्रू होम्योपैथ के नाम से। इन तीनों चैनल्स पे आपको कोई मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। जी, हमें फ़खर फरीद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम फ़खर बेटा, कैसे हो? तबीयत कैसी है? रोज़े कैसे चल रहे हैं? क्लिनिक कैसा चल रहा है? ये हमारे वो स्टूडेंट और हमारे बच्चे हैं जिनका बड़ा तवील हमारा साथ है। तो थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो अब आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं खजूर का, कि खजूर के जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये इनसॉल्युबल फैट भी है इसमें, और सॉल्युबल फाइबर भी है, और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। अब इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो क्या करता है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है ना, अगर आपको कब्ज है, तो ये आपकी अंतड़ियों में पहुंच के उसको धक्का लगाता है और आपकी कब्ज ठीक हो जाती है। और ये क्या करता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी डाइजेशन को अच्छा करते हैं, जो कुछ भी आप खाना खाते हो उसको हजम करते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करते हैं और ये बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं। जब गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो बैड बैक्टीरिया कम होंगे, तो अंतड़ियों के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, जो सोजिश है, वो जो है वो सोजिश कम होने लगेगी। हमें स्मीना निसार ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच स्मीना निसार फॉर ज्वाइनिंग मी। काफ़ी दिनों के बाद आपकी 3-4 दिन हो गए मुझे रेगुलर आते हुए। अल्लाह ताला आगे भी रेगुलर ही आती रहो। कुछ ना कुछ मसला हो जाता है जो दरमियान में मेरा ब्रेक आ जाता है, तो 3-4 दिन मैं वापसी से दोबारा से रेगुलर आ रही हूँ, और 3-4 दिन से आप एब्सेंट हैं, आपकी एब्सेंट लग चुकी है। अब जो मेरे डेली व्यूअर्स मेरे साथ होती हैं, मुझे उनके नाम भी याद होती हैं और उनसे मोहब्बत भी होने लग जाती है। तो शाहिद नदीम, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, तारीफ उस खुदा की, माशाल्लाह आपने कहा, बहुत शुक्रिया जी। सॉरी मैं कल इस्लामाबाद था, तो इस्लामाबाद में नेट नहीं आता क्या? ओके, इट्स ओके, सॉरी की कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा वीडियो पड़ा होगा, देख लीजिएगा। सरदार साकिब अजीज कैसरियानी, मुझे कैसरियानी से याद है भाई। एक्सलेंट वर्क, थैंक यू सो मच सरदार अलवी, नहीं, सागिर अलवी एंड सागिर सरदार साकिब कैसरियानी, आपका याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताया कि मैं रेगुलर आती हूँ और मेरे साथ जो व्यूअर्स मेरे रेगुलर आते हैं, मुझे उनके नाम तो याद हो ही जाते हैं। चलें जी, और मुझे फिर उनका इंतज़ार भी रहता है, जैसे स्मीना नायत, जैसे नितिन, ये जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, ये दो ना आए तो मुझे घबराहट होने लगती है कि ये तो मुझे रेगुलर मेरी जो ये बातें हैं उनको सुनने वाले, ये कहाँ गायब हो गए। तो अच्छा जी, सॉल्युबल फैट का मैंने आपको बता दिया, इनसॉल्युबल का, कि ये क्या करता है कि आपके ना गुड बैक्टीरिया को अच्छा करेगा, आपके अंतड़ियों की सोजिश को अच्छा करेगा, और अंतड़ियों की सोजिश को अच्छा करेगा। तो इसके साथ साथ ये जो आपकी ब्लड की नालियां हैं ना, उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी को अच्छा करता है, उसकी जो लचक है ना उसको बढ़ाता है। जब आपकी ब्लड की नालियों की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, तो इट्स मीन कि आपके हार्ट के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर कम होने लगता है। आपका प्रेशर कम होता है तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। अमल खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमल खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोग जो भी मुझे ज्वाइन करते हो, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जिस वक्त मेरा वीडियो ख़त्म होता है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाइव के बाद भी ज़रूर किया करें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ फेसबुक पे। यूट्यूब के कमेंट्स में बाद में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक वो सेटिंग ही नहीं करनी आई कि मैं यूट्यूब के कमेंट्स बाद में पढ़ सकूँ, लेकिन फेसबुक में पढ़ती हूँ। जिसको मैंने आंसर नहीं किया होता मैं उसको आंसर ज़रूर देती हूँ। मुझे कुछ आपसे डिस्कस करना है, आपको मैसेंजर पर मैसेज किया था अमल खान, आपने जो कुछ भी मुझे डिस्कस करना है यहाँ पर बैठिए, मुझे क्वेश्चन भेजिए, मुझसे मैं उसकी डिस्कशन लाइव करूँगी, तो उससे ये है रिलेटेड बहुत से लोगों का और फ़ायदा होगा। जो मसला कोई आपको होगा, हो सकता है वो किसी को और भी हो, तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इन जो मेरा
फेसबुक का मैसेंजर है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम खोलती हूँ। और ये देखें मेरे पास दो डिवाइस हैं, आपको दोनों दिखाती हूँ। चलें, ये देख रहे हैं, एक ये नज़र आई, ये एक डिवाइस वो है, एक ये है। तो ये मेरा जो फेसबुक अकाउंट है ये दोनों पे ओपन है। तो ये दोनों डिवाइस मेरे पास तो नहीं होती हैं, एक मेरे बेटे पास होती हैं। तो वो फिर वो कभी आपके मैसेजेस हो सकता है कि फेसबुक वाले वो ही देख लेता हो, तो मैंने इसलिए आंसर, मैं लाइव इसीलिए आके बेटा जी बैठती हूँ सामने। आप अपने क्वेश्चन भेजिए, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी इंशाल्लाह जी। आगे सरदार साकिब, मुझे आप, अच्छा ये हो गया। और शहजाद मुगल ने दो दिल भेजे हैं, थैंक यू सो मच। एक आपका, एक आपकी मिसिस का। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे। कैसरियानी अजीज, साकिब अजीज कैसरियानी, थैंक यू सो मच सरदार। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्यात से नवाजे, इंतहा रिज़्क़ अता करे, आमीन सुमा आमीन। आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आपकी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। और आप पर और आपके अहले खाना पर हमेशा प्यार की नज़र डालता रहे, आमीन सुमा आमीन। और दुश्मनों, अच्छा जी इतना लंबा मेरे वीर ने इतना लंबा, अच्छा जी थैंक यू सो मच, इतना वक्त निकाल के आपने मेरे लिए इतना लंबा। दुश्मनों की शर से महफूज रखें और आपको कभी गम ना देखें, हमेशा खुशियाँ अता फरमाए, अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक आपको, चला जाता है असल में जब मैं आगे करती हूँ, बेशुमार फजीलतों का वारिस बनाए। और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला हर दुआ को मौजज़ाना रंग में जल्द अज जल्द कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जी आप सुन रहे हैं ना थैंक यू सो मच। मैं तो भी आज बड़ी खुश हो गई, मुझे तो ऐसा लगा जैसे जो मैं रोज़ आपके लिए स्पेशली एनर्जी अपने लिए बहाल करके आपके साथ आके लाइव करती हूँ। मुझे इतनी दुआएं दे दी आपने, इतनी दुआएं दे दी, तो समझें कि मुझे तो ये रमज़ान का गिफ्ट मिल गया बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुल खैर। ये सब दुआएं आपके लिए भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत शुक्रिया जी। आगे है अस्सलाम वालेकुम, मुझे क्या है, असगर अब्बास, असगर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच असगर, मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे देखने के लिए। अकमल, मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट रखवानी है, 1 ईयर हो गया है, रखवाया था 1 ईयर हो गया है, बट वो सूट नहीं कर रहा। अगर कोई मेडिसिन है जिससे अफेक्ट हो, काइंडली डिटेल में बता दें। जी अमल खान, एक्चुअल है कि अगर आपने डिवाइस रखवाई है, आपने कॉपर टी रखवाई है, तो जब आप कॉपर टी रखवाते हो तो उसमें ऐसा होता है कि उसको आपकी बॉडी के साथ, देखें ना, एक इंसर्ट किया है, कॉपर की बनी हुई डिवाइस है, आपके अंदर इंसर्ट की गई है ताकि आप वक्फा कर सकें बच्चों में। अब उसका जब वो आपकी बॉडी में इंसर्ट किए तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको थोड़ा टाइम दें। आप यकीन करें कि अब हमने जितने लोगों को ये डिवाइस इंसर्ट की, 16 ईयर्स हो गए हैं लोगों को, वो इस कदर सूट की हुई है उनको कि उन्होंने कभी उसको कभी कॉम्प्लिकेशंस की हैं और ना ही कभी उन्होंने कोई शिकायत की है। तो 6 महीने से 1 साल लग जाता है। अब आप देखें कि वो आपको सूट नहीं कर रही है तो क्या कर रही है, हो सकता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, 5 से 6 मंथ लगेंगे, आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल होने लग जाएगी। अगर आपकी 5 से 6 मंथ ज़्यादा हो गए और आपकी ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो आप अपना एज भी चेक करवाइए कि कहीं पर आपका एज भी कम नहीं है। दूसरा, आप देखें कि आपके यूट्रस में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गई है, आपको विजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, आपको पेल्विक का जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं रह रही है, आपको वजन उठाने से नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा है। अगर ये तमाम चीज़ें हैं, आपको विजाइनल डिस्चार्ज है विद ईचिंग, तो आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है स्टेफिस गेरिया, जब आप डिवाइस रखवाएं तो आप उसको खरीद के अपने पास रख लें। ये आपको ऐसे जादू की तरह आपके ऊपर अफेक्ट करने वाली है। स्टेफिस गेरिया को 200 में लेके आइए। आपने पर वीक, एवरी वीक आपने इसको यूज़ करना है। आप देखिएगा आपकी ये जो डिवाइस है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो कॉपर टी है ये आपकी बॉडी के साथ सूट करने लग जाएगी। ये सिर्फ सारी एडवाइस कॉपर टी के लिए था, अगर कोई और आप मेथड यूज़ कर रही हैं तो उसकी एडवाइस डिफरेंट है। तो देखा, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो इससे और भी जो लोग सुनेंगे उनका भी फ़ायदा होगा। नितिन, मैंने आपका अब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मैं आंसर भी ज़रूर दूंगी आपको।
अच्छा जी, आगे मुझे असगर अब्बास ने सलाम भेज दिया, मुझे ये कॉन्ट्रासेप्टिक वाली मैंने आपका आंसर दे दिया। अच्छा, बाकी तो मुझे वॉच करें मैसेजन पर क्लिक नहीं करती, ये भी मैंने बता दिया मुझे। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया, कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा जी, 4। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आ गए हैं जी, डॉक्टर ज़हीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहबा, क्या वजह है? कोई आपके खाने पीने के लिए भी रखा करें ना। आप साथ खाने पीने के लिए भी रखा करें ना। थैंक यू सो मच मेरे भाई, जज़ाकुल खैर। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब से मुझे पता चला है कि आप बीमार हैं, आप यकीन करें कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, डेली दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहत दे दे। तो मैं अफ्तारी जब कर लेती हूँ, फुल होके कर लेती हूँ, सारी दुनिया को मैं कहती हूँ कि अफ्तारी के बाद आपने खाना पीना कुछ नहीं तो मैं खुद कैसे खा पी लूँ। हाँ, पानी अभी मैं मंगवाती हूँ, मैं ज़रूर अपने पास रखती हूँ। हाँ जी, आपने अमल, आपने कहा कि आपने आरम वाला कॉपर्टी नहीं रखवाई, आपने आरम वाला कैप्सूल रखवाया है। चलें, कोई बात नहीं। आप ऐसे करें कि आप ना बस टैफिसिकेरिया को लें, 2 वीक्स तक तो लें ना, हर हफ्ते के बाद 1 डोज। अगर आपको लगता है सूट नहीं कर रहा, रिमूव करवाएं, वैसे भी 1 साल के लिए होता है। कॉपर्टी ऑपरेट करवाएं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वैसे आपने कहा ना 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो बस जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाए तो बस इसको रिमूव करवाएं। उसके बाद वैसे भी 1 ईयर के बाद रिमूव करवाना ही है आपने, तो उसके बाद आप कॉपर्टी ऑपरेट करवाएं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, नितिन का सवाल नहीं, नितिन का कोई मेडिसिन बता दें, ज़रूरी थोड़ा है, एग्रीवेट करे, अगर कर जाए तो स्वेर कैसे करें? अच्छा, आपने मुझे बताया कि अगर आपको एग्रीवेशन हो जाए, मैम प्लीज़ हेल्प करें, अगर कोई मेडिसिन हाई पोटेंसी में ले ली हो तो वो क्या? देखें, जिस वक्त आप ना हाई पोटेंसी में मेडिसिन ले लेते हो ना, तो उसके एग्रीवेशंस को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको नक्समिका 200 तो बता दी है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हमारी जो ये 1 mg की पोटेंसी है ना, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि इसको हमने रिपीट करना होता है होम्योपैथी के रूल के मुताबिक 1 माह के बाद, होम 200 को 1 वीक में। तो आपने जब 1 m ले ली है तो 1 मंथ से तो ज़्यादा ही लगेगा उसकी एग्रीवेशंस को ख़त्म होने में। आप यकीन करें कि मैंने अपनी 24 ईयर की जो प्रैक्टिस है उसमें देखा है कि ऐसे पेशेंट्स जो किसी डॉक्टर से CM की रॉन्ग हाई पोटेंसी लेके आ गए हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने में हमें 6 मंथ लगे हैं। अब बहुत से डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनको मैं दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को जल्दी ठीक करने के लिए CM की पोटेंसी रोज दी हुई है, रोज रोज। सोचें कि मैंने जब उनकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी, एक मेरे पास पेशेंट, एक स्किन का केस आया, बहुत ही ख़राब होके आया था, क्योंकि एलोपैथिक का ख़राब किया हुआ केस होम्योपैथिक ठीक करती है, होम्योपैथिक का ख़राब किया हुआ केस कोई ठीक नहीं कर सकता। उसके डसे हुए को पानी कौन पिलाए? कोई नहीं पिला सकता। तो वो उसके लिए टाइम आपको चाहिए होता है। तो आप यकीन करें कि वो एग्रीवेट हुआ हुआ केस मैंने कैसे सॉल्व किया, कितनी प्रॉब्लम्स है वो मैं ही जानती हूँ। 6 मंथ हमें लगे। तो आपने अगर 1 m ली है और वो एग्रीवेट कर गई है तो 1 मंथ तो जहन में रखें आप। उसके बाद इंशाल्लाह आप अपनी जो आपकी सिम्टम्स हैं उस पर वापस आ जाएंगे। 18 मिनट हो चुके हैं, मैं जल्दी से अपनी बातों को कंप्लीट कर लेती हूँ। एक तो इसमें इनसॉल्युबल फाइबर था, एक इसमें सॉल्युबल फाइबर था। सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपकी हार्ट की हेल्थ को अच्छा करता है। हार्ट की हेल्थ को अच्छा करने के साथ साथ ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी को ये कंट्रोल इस तरह करता है कि इसके अंदर पोटाशियम होता है। आपको पता है कि जिस भी चीज़ के अंदर पोटाशियम पाया जाता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम का साइड इफेक्ट है उसको ख़त्म करता है। जब सोडियम का साइड इफेक्ट खत्म होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आपके जो दिल है ना उसके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, तो आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा कम होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो तब भी आपके दिल के ऊपर अच्छा इफेक्ट रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें। असगर अब्बास, मैं आपका नंबर सेव करके आपको मैसेज कर दूंगी। तो उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इस वक्त सबके सामने पूछा करें। उससे ये होता है कि जब मैं आपको आंसर देती हूँ तो और बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाता है। हाँ, ये मेरा इतना ख़राब क्यों आ रहा था, बताया नहीं किसी ने मुझे। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही तस्वीर आ रही है ना, ये भी बताया करें भी सारे। अच्छा जी, उसके बाद इसका बीपी को बहुत अच्छा करता है। तो उसके बाद
ये आपका, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और ई स्टोर करता है, तो ये क्योंकि ये विटामिन ए और ई को जज़ब भी करता है आपकी खुराक में से, भैया पानी चाहिए, और स्टोर भी करता है। तो जब ये विटामिन ए और ई को स्टोर करता है तो इट्स मीन कि ये आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतर है, आपकी आंखों की कमज़ोरी को ख़त्म करता है, आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद ये क्या करता है जनाब, हाँ, ये आपके न्यूरॉन्स को करके आपकी दिमागी, आपकी असाबी कमज़ोरी और आपकी दिमागी हेल्थ को अच्छा करता है। आपको यानी कि आपको बातें याद रहना शुरू हो जाती हैं, आप दिमागी काम करके थकते नहीं हैं, और आपको नींद अच्छी आती है, आपके मूड अच्छा रहता है, आपको गुस्सा नहीं चढ़ता लोगों पे खाम खा। तो ये सब चीज़ें करती है क्या, हमारी खजूर। इस खजूर, अगर आप अंडरवेट हैं तो 4 खा लें, आप ओवरवेट हैं तो 2 खा लें। डायबिटिक पेशेंट में भी ये शर्त है कि अगर अमल खान, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमल खान, मेरा एक्सप्लेन करना आपको अच्छा लग गया। तो अच्छा, अब जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, वो खजूर की तरफ मत देखें, ऐसे करके पर्दा कर लें, ऐसे पर्दा कर लें खजूर से, और पहले अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, फिर उसके बाद वो 2 खा लें, कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, तो वो जनाब होम्योपैथिक अवेलेबल है जी बेटा, बेली फैट के लिए होम्योपैथिक इतनी मेडिसिन हैं, इतनी मेडिसिन हैं, लेकिन उसके साथ ना एक जिप भी है कि आपको मेडिसिन्स तो वो सारी मैं बता भी दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा भी सकते हैं मुझसे मैसेज करके, ऐसी मेडिसिन आपके बेली फैट की और वज़न कम करने की। लेकिन उसके साथ जो शर्तें हैं ना, बड़ी सख्त हैं। जिस दिन आपको लगा कि वो शर्तें आप पूरे कर लेंगी तो आप मुझे कह दीजिएगा, मेडिसिन भिजवा भी दूंगी और बता भी दूंगी। ये ना जी, डॉक्टर जहीर साहब ने मुझे याद कराया कि 22 मिनट से बोल रही हो, थोड़ा पानी पी लो। डॉक्टर साहब के याद कराने पे थैंक यू सो मच, जज़ाकुल खैर। अच्छा जी, असाबी कमज़ोरी को ख़त्म करता है, दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करता है, बातें याद रहने लग जाती हैं आपको। और उसके बाद लास्ट बस बताने लगी हूँ कि हर बंदा चाहता है कि वो सदा खूबसूरत रहे, वो सदा जवान रहे, उसकी स्किन ऐसे प्यारी सी लगे। और आपकी स्किन नहीं बता रही होती ना, कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके थोड़ी चल रहा होता है कि मैं इतने साल का हो गया हूँ या मैं इतने साल की हो गई हूँ। आपकी स्किन बता रही होती है कि आपकी एज क्या है, और आपकी जो रिंकल्स हैं वो आपकी एज बता रही होती हैं कि आपकी एज क्या है। तो आपने, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करती है ये जो खजूर है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन है, विटामिन सी है। आयरन आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया होता है उससे विटामिन सी को अब्जॉर्व करती है, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा करती है, एंटी एजिंग को ख़त्म करती है। उसके बाद एक और, हड्डियों को बड़ा मजबूत करती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। अब जिस चीज़ में मैग्नीशियम है, इसमें फास्फोरस है। जिस चीज़ में मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, ये 3 सतून है ना, तो आप यकीन करें कि उसकी हड्डियाँ पक्की पक्की अच्छी होने वाली हैं, मार मार के भी नहीं टूटने वाली। जी, प्लीसेंटा प्रीविया की मेडिसिन बताएं। देखें डॉक्टर साहब, प्लीसेंटा प्रीविया की कोई मेडिसिन नहीं होती। प्लीसेंटा प्रीविया वो होता है जब आपका जो ओस के आगे प्लीसेंटा का पीस आ जाता है, तो वो अगर आपके पास पेशेंट आता है 6 वीक्स के बाद प्लीसेंटा प्रीविया के पेशेंट को आप कोई मेडिकेशन दे के उसको आप मुसीबत में मत डालिएगा। शुरू के मंथ्स में अगर प्लीसेंटा प्रीविया है तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन प्लीसेंटा प्रीविया के लिए आप देखें, एक माँ की जान है और एक बच्चे की जान है। आप उसके तमाम टेस्ट करवाइए और उसके बाद उसकी अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसके बाद आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करनी है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं कभी भी प्लीसेंटा प्रीविया, क्योंकि मैं खुद 24 साल अपनी मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन है, मैं खुद अल्ट्रासाउंड करती रही हूँ, चेक करती रही हूँ। मैंने कभी किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश नहीं की। जहाँ आपको लग रहा है 26 वीक के बाद प्लीसेंटा
घंटा प्रीविया आ रहा है तो टच नहीं करना आपने। 2 जिंदगियां हैं। हम डॉक्टर्स को अल्लाह पाक ने अगर डॉक्टर बना के दिया है तो आगे अल्लाह पाक को भी जाके जवाब देना है। अपनी थोड़ी सी फीस के लिए, अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए मैं लोगों की कॉम्प्लिकेशंस में कूद के उनकी जिंदगियों को रिस्क में नहीं डालती। जी, लास्ट हो गई बात हड्डियों की। हड्डियों को बहुत मजबूत करता है क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अंदर है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। जब आपको सेम जेंडर के लोग कहते हैं ना कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो खुशी होती है कि भाई वाकई अच्छी लगती होंगी, क्योंकि जो ऑपोजिट जेंडर है ना उनको तो भाई सब अच्छे ही लगते हैं। तो सेम जेंडर को अगर हम अच्छे लगते हैं तो इट्स मीन कि कुछ अच्छी बात है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अमल खान एंड ऑल माय व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किए। आपके क्वेश्चन मुझे बहुत एनर्जी देते हैं और आपके क्वेश्चन, आपका एंगेज रहना मुझे बहुत एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच। 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने आपका दिमाग खा लिया है। मेरी इस लाइव को ख़त्म होने के बाद अपना प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। लाइव के ख़त्म होने के बाद अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई एक इंफॉर्मेटिव बात थी तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह का हुक्म हुआ तो कल इंशाल्लाह 9 बजे हम इधर होंगे। अगर मेरे अल्लाह का हुक्म ना हुआ, जहाँ होंगे तो फिर वहीं होंगे। तो बस नितिन का एक आंसर देके, नितिन ने मुझे बहुत क्वेश्चन भेजे हुए, मैं अल्लाह हाफिज़ कहने लगी हूँ अपने तमाम। अच्छा जी, मैंने ले ली है, ज़रूरी थोड़ा सा एग्रीवेशन हो गया। नितिन हाय मैम, एग्जाइटी घबराहट वाली हो, मेडिसिन बताएं मैम प्लीज़, मेडिसिन बताएं। हाँ नितिन, आपने मुझे ये बताना है, अब ये अभी ख़त्म होगी लाइव, आपने मेरी लाइव के नीचे ये कमेंट्स करने हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने पैसिफ्लोरा ली मदर टेंचर में, आपने एबनास्टेवा ली मदर टेंचर में, आपको एक और कालीफॉस, 3 मेडिसिन मैंने एडवाइस की हुई हैं, ये तीनों आपने ली। कालीफॉस 12x में आपने ली, कब ली, कितने दिन तक ली, उसको लेने के बाद क्या आपको चेंज आया या अभी तक नहीं ली, ये तमाम आंसर आपने मुझे कमेंट्स में लिखने हैं अभी मेरी लाइव के बाद। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के कल आपको इंशाल्लाह लाइव में जवाब दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।